अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो बच्चों, क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में कर रहे हैं। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.3 है। इसकी मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ, ज़रा आप ध्यान से सुने। हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। अगर उसका एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन है और वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन है तो हमने उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और उस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में कि एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स को हम एफ एक्स से लिखते हैं और ये हमारे पास 12 न्यूटन दिया हुआ है। फिर हमारे पास एफ वाई हमारा वाई कंपोनेंट होता है और ये हमारे पास 5 न्यूटन दिया हुआ है। हमने इस फोर्स की जिसके कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई हैं उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड को सिंपल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और हमने एंगल उसकी फाइंड करनी है, मतलब उसका एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन क्या होगा। तो जो ये न्यूमेरिकल हमने कल भी एक इसी तरह का सेम न्यूमेरिकल किया था, लेकिन उसमें हमारे पास जो है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड 4.2 न्यूमेरिकल में हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दी थी, हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाले थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए हैं और हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है, जैसा हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया। तो आप लोगों ने इस चैप्टर में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाले टॉपिक में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उनसे मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा था कि एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो जो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 दी हुई है, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम मजीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाएगा। और बच्चों, जब आप इन दोनों को कैलकुलेटर के ऊपर ऐड करोगे तो ये 169 आंसर देगा और स्क्वायर रूट ऑफ 169 13 के बराबर होता है। तो बच्चों, हमारे पास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 13 न्यूटन आ जाएगा। इसके बाद बच्चों, हमारे पास जो सेकंड चीज हमने फाइंड करनी है वो है डायरेक्शन। तो सेम इसी टॉपिक में, जिस टॉपिक में आपने ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा था, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के साथ वाला टॉपिक, जिस टॉपिक में आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट से फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी थी, उसमें आपने डायरेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था कि वो आपके पास tan इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स के बराबर होता है। तो जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपना परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ वाई पुट करेंगे जो कि 5 है और अपना एफ एक्स पुट करेंगे जो कि हमारे पास 12 है। अब बच्चों, जब आप 5 को और 12 को आपस में डिवाइड करवाओगे तो आपके पास यहाँ से आंसर जो है वो आएगा 0.416। फिर आपने कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट tan करना है तो आपका tan इनवर्स हो जाएगा। देन आप 0.416 को जब कैलकुलेटर के ऊपर लिखोगे तो आपके पास जो इसका आंसर है वो 22.5 डिग्रीज आ जाएगा। तो बच्चों, ये उस फोर्स की डायरेक्शन है, यानी वो एक्स एक्सिस के साथ 22.5 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुंचते रहें। और बच्चों, इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।